हेलो दोस्तों, ये है टैली प्राइम कोर्स का चैप्टर 7। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी तक जितने भी हमने परचेज़ या सेल्स की जो भी एंट्री अभी तक की है, उसको एडिट और डिलीट कैसे करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमने लेज़र बनाए हैं या फिर ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं, इन सभी को एडिट या डिलीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि परचेज़ की एंट्री जो हमने की है अभी तक, उसको देखना कैसे, इसमें ओपन कैसे करते हैं। तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पर आकर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले का, जिसका शॉर्टकट है डी। तो यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इसका शॉर्टकट डी है, तो मैं डी प्रेस करता हूँ। उसके बाद अकाउंट बुक्स, इसके लिए शॉर्टकट है ए। और इसके बाद परचेज की हमने एंट्री देखनी है, तो परचेज का रजिस्टर, इसके लिए हो गया पी। तो यहाँ तक पहुँचने का एक शॉर्टकट बन जाता है। एस्केप से मैं बैक आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली पे फिर से, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट डी ए पी प्रेस करूंगा तो परचेज का रजिस्टर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जिस मंथ की आप एंट्री देखना चाहते हो उसे ओपन कर लो। लेट्स से मैंने मई का देखना है या फिर सितंबर का देखना है। यहाँ पे एंटर करेंगे तो सितंबर महीने में जितनी भी कंपनी की एंट्रीज अभी तक हुई है वो सारी शो हो जाएंगी। लेट्स से यहाँ पे 4 कंपनियों का है, मैंने देखना है वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स का। इस पे एंटर करेंगे तो वो एंट्री ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे डिलीट करना है कोई चीज़ या कोई चीज़ एडिट करना है, इनकेस कोई मिस्टेक हो गया तो हम एंटर करके जैसे एंट्री करते थे उसी तरीके से आके उसको एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो उसको एडिट करके कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई एंट्री डबल हो गई है या आप एंट्री वो वाली चाहते नहीं हो, बाय मिस्टेक हो गई है, उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, उस पर्टिकुलर एंट्री को ओपन करके डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की है अल्ट डी। जैसे ही मैं वाई प्रेस करूंगा या एंटर हिट करूंगा, ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए मुझे कोई डिलीट करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको डिलीट करना है तो इसको डिलीट इस तरीके से किया जा सकता है। अब बात करते हैं आइटम्स जो हमने क्रिएट किए थे, जैसे ये क्यूमिन अनार या इसबगोल या इसबगोल रानी, इन सब आइटमों को एडिट या डिलीट कैसे करेंगे या कंपनी अपडेट कैसे करना है। तो इनके लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। तो एस्केप प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। ये आ गया हमारा गेटवे ऑफ टैली। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपको डिलीट करना है या फिर एडिट करना है, अब मैं बात कर रहा हूँ आइटम्स या किसी ग्रुप की या किसी लेज़र की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए अल्टर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे जिसका शॉर्टकट है ए। उसके बाद अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ मास्टर्स ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, जैसे ग्रुप एडिट करना है या लेज़र एडिट करना है या डिलीट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं। जैसे आइटम की हम बात कर ले, स्टॉक आइटम्स को अपडेट करना है, तो स्टॉक आइटम्स पे जाके एंटर करेंगे। अब यहाँ पे सारे के सारे आइटम ओपन हो जाएंगे। इन केस कोई आइटम आपको मिस्टेक लग रहा है उसमें कि हाँ जी ये मैंने सही करना है, या फिर ये आइटम गलत हो गया है या उसको डिलीट करना चाहते हो, तो एंटर करके उसको एडिट या डिलीट कर सकते हैं। एडिट करना तो ईज़ी है, पर डिलीट करने के लिए कंडीशन है कि इस आइटम की एंट्री किसी भी परचेज़ या सेल्स में नहीं होनी चाहिए। इन केस इसकी एंट्री अगर हुई पड़ी है, इस आइटम की एंट्री अगर किसी परचेज़ में या सेल्स में कर रखी है आपने, तो वो डिलीट नहीं होगी। जैसे अभी मैं अल्ट डी प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहा है डिलीट करने के लिए। तो मेक श्योर कि इस आइटम की एंट्री ना हुई हो। अगर आप फिर भी आप आइटम डिलीट करना चाहते हो, तो आपको वो पहले परचेज़ या सेल्स की एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके ये आइटम डिलीट होगा। इसी तरीके से मैं बैक फिर से जाता हूँ, एस्केप यूज़ करके आते हैं बैक, फिर से अल्टर पे जाके इन केस कोई लेज़र गलत हो गया हो, तो यहाँ पे लेज़र वाले ऑप्शन पे जाके एंटर करेंगे। यहाँ पे जितनी भी कंपनी सीजीएसटी, आईजीएसटी या परचेज़ के लेज़र हमने बनाए हैं, वो सारे ओपन हो जाएँगे। तो यहाँ पे आप एंटर हिट करके उसको देख सकते हो, उसको एडिट या अपडेट कर सकते हो। सेम इस तरीके से फिर से बैक आते हैं, एस्केप यूज़ करके अगेन, और बैक आ जाता हूँ मैं। अब हमने यूनिट भी बनाया हुआ था, यूनिट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस पे भी एंटर हिट करके अगर कोई गलत लग रहा है तो उसको डिलीट कर सकते हो, या बनाना है अगर आपने, तो क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे बना सकते हो। अगेन एस्केप करके फिर से बैक आ जाते हैं। तो आज मैंने आपको बता दिया है कि परचेज़ की एंट्री देखते कैसे हैं, उनको डिलीट कैसे करते हैं, या फिर उनको अपडेट करना हो उसको कैसे किया जाता है, या हमने अभी तक जितने भी यूनिट, आइटम या फिर लेज़र या ग्रुप, इन सबको एडिट या डिलीट कैसे करना है। अब यहाँ पे हमारी परचेज़ की जो नॉर्मल एंट्रीज़ थी वो सारी खत्म हो चुकी, जिसमें हमने कौन-कौन से टॉपिक कवर किए हैं। जैसे सबसे पहले था परचेज़ एग्ज़ेम्प्ट की एंट्री, फिर परचेज़ जीएसटी, फिर परचेज़ इंटरस्टेट एग्ज़ेम्प्ट, और लास्ट था हमारा परचेज़ आईजीएसटी। अगर आपको परचेज़ की किसी भी एंट्री में अभी तक जितनी भी हमने एंट्री की है, इसमें किसी भी तरह का डाउट है, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं
जल्द ही कर दूँगा। और यहाँ पे हमारी परचेज़ की एंट्री भी अभी ख़त्म हो चुकी है। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो हमारी सेल्स की एंट्री स्टार्ट होने जा रही है। पिछली की गई जितनी भी एंट्रीज़ अभी हमने की हुई है परचेज़ की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।